मेवात की पाक सरजमी पर मैं रमज़ान आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दर्शकों, इस वक्त की खबर की ओर सीधे रुख करते हैं। आपके लिए बता दें, कांग्रेस नेता इरशाद चेयरमैन ने आज कार्यकर्ता मीटिंग ली। मीटिंग में 7 तारीख को होने जा रही बड़ी रैली के लिए न्योता दिया और आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर भी मुख्य लोगों से चर्चा की। आइए क्या कुछ कहा है इरशाद चेयरमैन ने, सुनिएगा तमाम ग्राउंड जीरो रिपोर्ट से। आज जो ये मीटिंग करी गई है कांग्रेस पार्टी की, एक लोकसभा लेवल की जो मीटिंग है, एक रैली है नूह में, जिसमें आदरणीय हुड्डा साहब, हमारे प्रदेश अध्यक्ष साहब, प्रभारी साहब और तमाम कांग्रेस वहाँ आ रही है। तो हमें एक जो हमारी लोकसभा लेवल का जो प्रोग्राम है उसके लिए हमने रैली का आयोजन किया। उसके साथ जो हमारे इलाके में जो मूलभूत समस्याएं और बाकी जो समस्याएं हैं उनके लिए और लोगों से राय मशवरे के लिए और 7 तारीख को रैली को सफल बनाने के दल बल से चलने के लिए हमने इस कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया। देखिए, आदमी कोशिश करता है और हमारी कोशिशें बहुत हैं, तेज़ हैं। लोगों के साथ हम लगातार जुड़े हुए हैं। 10 साल से हम लोगों के साथ खिदमत कर रहे हैं और सबसे बड़ी जो लोगों की डिमांड है वो लोगों की जनता ही ये बात कर रही है कि टिकट इस बार नए को दिया जाए। तो जैसे लोगों की भावनाएं हैं उसी भावनाओं के साथ हम पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, लोगों के लिए काम कर रहे हैं। देखिए, जहाँ तक हमारे मौजूदा विधायक की बात है, उनकी सेहत का भी मामला है और पहले भी वो बार बार बनते आए हैं, तो उनके पास नया कुछ कहने को, दिखाने को, करने को है नहीं। तो हम एक विजन और मिशन के साथ काम कर रहे हैं और अपने लोगों के लिए ही हम कटिबद्ध हैं और लोगों के लिए ही हम पूरे रात दिन काम कर रहे हैं। उन्हीं के साथ हम खड़े हैं। जैसी लोगों की भावनाएं, जो लोगों की ही जो भाव है कि वो इस बार नया कुछ करके दिखाएं, बदलाव की राजनीति करें, उसी तरह से हम अपनी मजबूती के साथ टिकट मांग रहे हैं। और हमें उम्मीद है कांग्रेस पार्टी लोगों की भावनाओं की कदर करते हुए और इलाके के हालात को देखते हुए हमें टिकट भी जरूर देगी। इनका कहने का मकसद मेरा यही है कि अभी भी आप सारी जनता के सामने भी है, सारे पत्रकार बंधुओं के सामने है, जब जब इलाके पे, लोगों पे, आमजन पे कोई समस्या या कोई बड़ी परेशानी आई है तो इन्होंने अपना पीछा काटा है और हमेशा पीछे की तरफ भागे हैं। लोगों को हम हर जगह, हर मोर्चे पे अकेला ही छोड़ा। तो फिर लीडर कैसे लीडर वो होता है जो अपने लोगों की समस्याओं के लिए उनके आगे खड़ा हो और जब उन्हें लोगों को ज़रूरत पड़े तो वो उनके सामने वो एक ढाल का काम करे। ये ढाल का काम नहीं करते, ये तो कुर्बानी का काम करते हैं। पहले लोगों की कुर्बानी होने तो डीलर, तो मैं लीडर तो बिल्कुल नहीं समझता, डीलर ही समझता हूँ। देखिए, सबसे बड़ा कारण इनकी अपनी राजनीति चमकाना है, राजनीतिक रोटियाँ सेकना है। अगर वो ऐसा नहीं करेंगे तो उन्हें लोगों को बरगला कर एक दूसरे से भिड़ा कर वो अपना गुलाम कैसे रखेंगे, अपना पिट्ठू कैसे रखेंगे, वो लोगों का इस्तेमाल कैसे करेंगे। तो सबसे बड़ा सवाल तो यही है। अगर समाज अच्छे से बन जाए, समाज का ताना बाना बना रहे, तो फिर ये इन लोगों की रोटियां कैसे सीखेंगी जो ये सीख रहे। तो इन्होंने इसी लेवल से, आज आप बात करें पूरे हरियाणा प्रदेश जो मेवात की जहाँ तक बात हो तो सबसे पिछड़े ज़िलों में आता है। और उससे बुरी बात ये है कि हमारा पुनाहाना ब्लॉक, हमारा पुनाहाना विधानसभा जिले नूह में भी सबसे पिछड़ा हुआ। इससे बुरी बात हमारे लिए जिम्मेदार हैं। सबसे पहली तो सरकारें भी कहते हैं कि जो माँ भी तब दूध पिलाती है बच्चे को जब बच्चा रोता है। जब हमारे मौजूदा विधायक और जो हमारे जनप्रतिनिधि जब रोंगे ना, जब काम ही नहीं मांगेंगे, इनकी जिनकी विधानसभा तक पहुँच है, हमारी तो विधानसभा तक पहुँच नहीं है, हमारी विधानसभा तक पहुँच नहीं है। जब ये वहाँ अपने किसी पटल पे बात रखेंगे, काम करते, तो ये चीज़ें सामाजिक सरोकार से ना सरकारें भागती हैं ना कोई। इन्होंने इनकी उदासीनता जो रही है हमारे जनप्रतिनिधि जो विधायकों की, तो वो जग जाहिर है और इन्होंने सिर्फ पिछड़ेपन का ही काम किया है। तो सरकार की बड़ी नाकामी है। जब बात मेवात की आती है या कहीं और की आती है, कंपेरिजन वाइज यहाँ बाईपास का क्या कह दिया कि भाई लोगों से कह दे कि भाई आप लोग अपनी ज़मीनें खुद दें, अपनी लोग खुद ज़मीन दें, अपना रेट खुद तय करें। पहले ये चीज़ें रखी, लोगों ने ज़मीनें दे दी, अपना रेट तय कर दिया। फिर 2 साल बाद, 3 साल बाद कह रहे हैं कि हम तो सिर्फ इतना जो सर्किल रेट है वो दे सकते हैं, उससे 10% अबव दे सकते हैं।
सर्किल रेट का 10% अबव, यानी कि 15 लाख अगर सर्किल रेट की 1 एकड़ की ज़मीन है तो हम उस पर 1.5 लाख और बढ़ा देते, 16.5 लाख में हम आपका 1 एकड़ ले रहे हैं और साथ में खुद से आप रजिस्ट्री कराकर तहसील में आओ। तो एक तरीके से कोई सीन नहीं है, ये एक तरीके से ऐसे छोड़ दिया कि अगर तुम चाहो तो करवा सको, ना तो कोई ज़रूरत नहीं, हमें ज़रूरत है नहीं, तुम्हें तो तुम खुद आओ और खुद पकाओ और खुद खाओ। देखिए अभी तो पार्टी के लिए ही काम कर रहे हैं और पार्टी के साथ ही हम समर्पित हैं। बाकी हमारे लिए जो सबसे बड़ा है, पार्टी से भीतर की अगर कोई बात है तो मैं जहाँ तक मानता हूँ हमारा समाज, हमारा इलाका और हमारे गांव, हमारी विधानसभा, ये हमारे लिए सबसे प्रायोरिटी पे है, इसके बाद बाकी चीज़ है। तमाम खबरों में बस इतना ही। अपने सुझाव शेयर करने के लिए आप हमें ज़रूर बता सकते हैं। खुदा हाफिज, नमस्कार।